एक अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे में कुर्बानी जिन पर वाजिब है उनकी तादाद शायद 80 से 90%, लेकिन करते कितने हैं? 10 से 20%। यानी उल्टा है, यानी कुर्बानी जिन पर वाजिब होगी माल के एतबार से उनकी तादाद कितनी है? तकरीबन 80%। ये तादाद कहीं कम और ज्यादा भी होती रहती है। मैं अपने इलाके के एतबार से बात कर रहा हूं। तकरीबन 80% ऐसी तादाद है कि जो कुर्बानी कर सकते हैं, और कहीं तादाद बढ़ भी जाएगी 80 से, कहीं नीचे भी हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी करते कितने? बमुश्किल 10 से 20%। अल्लाह, जरा सोचो वो कुर्बानी कि जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से बेटे की मांगी तो आप बेटे के लिए देने के लिए तैयार हो गए कि मौला अगर तुझे बेटे की कुर्बानी पसंद है तो बेटा तेरे लिए। और बेटा भी कह रहा बाप मैं हाजिर हूं, हमसे रब हमारे माल की कुर्बानी मांग रहा है। और अल्लाह ने हमें अहले सरबत अहले निसाब बनाया है, हम अहले माल हैं, लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करते। और कुर्बानी में भी फिर गुंजाइश रखी है। आप बड़े जानवर में अगर आपके पास असासा अच्छा है तो एक रास पूरी खरीद के आप कुर्बान कर दे, लेकिन आपका असासा कमजोर है, अगर आपका इतना नहीं है तो आप एक में 7 हिस्से तक कर सकते हैं। लेकिन इस कौम को अल्लाह तौफीक अता फरमाए, डॉक्टरों को दे देंगे हजारों रुपया, लाखों रुपया अपनी रिपोर्ट पर खर्च कर देंगे, हॉस्पिटलों में खर्च कर देंगे, लेकिन 3 से 4 हजार रुपए का हिस्सा कहीं देने के लिए, कहीं हिस्सा कुर्बानी में लेने के लिए तैयार नहीं। जो इज्तिमाई कुर्बानियां होती हैं जगह जगह उनके सेंटर हैं, मैंने देखा इश्तिहारात आते हैं अक्सर के 2000 में हिस्सा, 3000 में हिस्सा। और आप उन सेंटरों को छोड़ें, खुद भी अगर करना चाहें तो 3000, 4-5 हजार में आपका हिस्सा आराम से हो जाए, लेकिन नहीं करते। मालूम है आपको, ये कुर्बानियां नहीं करने वालों कान खोल के सुन लो। क्या आप सोचते हो हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो हम फायदे में चले जाएंगे? हम 3-4 हजार रुपया बचा करके बहुत अमीर हो जाएंगे? आपने कुर्बानी ना करके रब के अजाब को मोल लिया है, आपने कुर्बानी ना करके रब की नाराजगी को खरीदा है, आपने कुर्बानी ना करके रब की रहमत को नकारा है, आपने कुर्बानी ना करके अपने मौला को नाराज किया। तुम्हारे पर वाजिब थी, उस वाजिब को आपने तर्क किया है, इसका हिसाब आप से मरने के बाद होगा, महशर में पूछा जाएगा। आप सोचते हो कि जन्नत हमको ऐसे ही मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने जो फर्ज और वाजिबात आपके ऊपर रखे हैं वो कौन अदा करेगा? जन्नत में आप जाएंगे, फर्ज और वाजिबात कोई और अदा करेगा? जब जन्नत में आप जाएंगे तो जो आपके फर्ज और वाजिबात हैं वो भी आप ही को अदा करेंगे। खुदारा इन हेकड़ियों से बाज आए, इन दिल के कट्टरता से बाज आए। जरा अपने दिल में सोचो, ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोचो। 3-4 हजार रुपया खर्च कर दिया तो तू गरीब नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर खर्च ना करा, तूने कुर्बानी नहीं की तो सुन, अल्लाह की नाराजगी को तूने मोल दिया, अल्लाह के गजब को मोल दिया। अपने आप को उस लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया कि जिनसे मौला नाराज है। और फिर कुर्बानी अगर करता है तो ये जानवर के खून के जो कतरा जमीन पे गिरता है, अल्लाह उसका कतरा जमीन पे गिरने से पहले उसके गुनाहों को माफ करता है। और सुन इसका फायदा, कुर्बानी करने वाला जब कुर्बानी करता है तो कुर्बानी के जानवर के जितने बाल होते हैं अल्लाह उन बालों के बराबर उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन ना करने वालों सुनो,
अगर तुमने कुर्बानी ना करके अपना 3 से 4 हजार रुपया जरूर बचा लिया, लेकिन सुनो, बीमारियां तुम्हें घेरेंगी। कुर्बानी करने से कितनी आफतें दूर होती है, कितनी बीमारियां दूर होती हैं, कितनी परेशानियां दूर होती हैं, कितनी तकलीफें दूर होती हैं, कितनी जो है बुराइयां टल जाती हैं, कितनी मुसीबतें तुझसे दूर हो जाती हैं। आपने 3-4 हजार रुपया तो बचा लिया, लेकिन 3-4 हजार रुपया बचाने के बाद ये बचा नहीं रहेगा, कई गुना ले जाएगा अपने साथ मिला करके। बीमारी तेरे पास आएगी, तकलीफ तेरे पास आएगी, कहीं मुकदमे में नजायज तू फंस जाएगा, कहीं नजायज झगड़ा में तू फंस जाएगा, चोर तेरा चुरा के ले जाएगा, कहीं तुझे खेती में खसारा हो जाएगा, कहीं कारोबार में नुकसान हो जाएगा, कहीं गिर जाएगा। हजार तरह की परेशानियां आ करके जितना कुर्बानी में खर्च नहीं होगा उससे कई गुना का तुझे नुकसान हो जाएगा। यानी दुनिया का भी नुकसान और दुनिया के साथ साथ अल्लाह की नाराजगी तो तूने मोल ले ही ली। तेरा रब तो तुझसे नाराज हो ही गया। अब बताओ, रब भी नाराज और रब के साथ साथ दुनिया भी खसारा। आप अगर अब तक नहीं करते थे तो आप तौबा करें और फिर आज से कुर्बानी करना शुरू करें। कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 3-4 हजार रुपया खर्च कर देंगे, कितनी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी उससे, कितनी तकलीफों से आप बरी हो जाएंगे। अल्लाह। और फिर वो कुर्बानी तेरी बख्शिश का जरिया बनेगी, तेरे रब की रजा का जरिया बनेगी। फिर तेरे बच्चों में वो शौक पैदा होगा, बच्चों के अंदर आदत पैदा होगी। हमने देखा कि जिनके यहाँ वालिदैन कुर्बानी करते चले आए, उनके बच्चों के हाथ टाइट भी हो गए, लेकिन वो कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ एक रविश बनी है, एक आदत बनी हुई है, और वो उस आदत को छोड़ते नहीं, वो अपने ऊपर उसको लाजिम और वाजिबी समझते हैं। हमारे वालिद भी करते थे, हमारे दादा भी करते थे, हमने भी कुर्बानी करना, ये फरीज़ा अदा करना। लेकिन मैंने देखा जो नहीं करते हैं उनकी आदतें बन गई, उनकी औलादों के अंदर भी वो आदत है। इल्ला माशाअल्लाह कम लोग ऐसे हैं कि बाप नहीं करता था तो बेटा कर रहा है, लेकिन औलाद की अगर तू आदत बना के चला गया तो फिर तेरी औलाद नहीं करेगी, तो औलाद को तो गुनाह मिलेगा, लेकिन कब्र में तुझे भी अज़ाब बराबर। क्योंकि अपने औलादों की अगर अच्छी आदतें डालोगे तो उस अच्छे का बदला भी आपको कब्र में मिलने वाला है। अगर आप अपने बच्चों की आदत गलत डालने वाले हो तो उस गलत का अज़ाब भी आप अपनी कब्र में भुगतने वाले। बहुत से लोग इतने सख्त हो गए ना, कुर्बानी के नाम से उन्हें जाड़ा बुखार आ जाता है। 3-4 हजार रुपए खर्चे के नाम से ना ऐसा लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। अल्लाह, कितने सख्त दिल है। ये कंजूस तो अल्लाह को भी पसंद नहीं। हदीस शरीफ में कंजूस अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है, जहन्नम से। तो इतने कंजूस ना बनो कि जहन्नम से करीब हो जाओ। सखी बनो, सखी अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह से भी करीब है, उसके रसूल से भी करीब है, लोगों से भी करीब है, जन्नत से भी करीब है, और सखी जहन्नम से दूर है। अपने दिल के अंदर ये गुंजाइश पैदा करो और एक आदत डालो। अल्लाह ताला शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।